और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आपसे कुछ ही देर बाद ये समझा जाए कि गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उससे पहले देवेंद्र इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा तीनों सेनाओं के प्रमुख से। जी हाँ, बिल्कुल, तीनों सेनाध्यक्षों से इंट्रोड्यूस कराएंगे वो राष्ट्रपति मुर्मू को। और साथ साथ अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट को अगर आप देखें तो पूरा देश बहुत गर्व के साथ द्रौपदी मुर्मू के ओथ को देख रहा है। ये तस्वीर लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया और साथ साथ ये बताया है कि ये वाटरशेड मोमेंट है, ख़ासतौर पे गरीबों के लिए, जो वंचित हैं उनके लिए, जो पिछड़े हैं उनके लिए, और एक शुभकामना व्यक्त की है। तो ये बता रहा है, ये ट्वीट भी बता रहा है बहुत संक्षेप में कि अगर द्रौपदी मुर्मू के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला किया था कि उन्हें कैंडिडेट बनाया जाना चाहिए बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में उन्होंने जब ये आइडिया रखा तो उसके पीछे कौन सी सोच थी जिसके चलते उन्होंने ये फैसला किया। और आज जब वो फैसला फलीभूत हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करके उन्हें बधाई दे रहा है। फिलहाल आप देख रही हैं तस्वीरों में कि प्रधानमंत्री के साथ उपराष्ट्रपति भी पहुँच गए हैं। थोड़ी देर बाद, लगभग 4 से 5 मिनट बाद, राष्ट्रपति अंदर से बाहर आएंगी गार्ड ऑफ ऑनर के लिए। जी, जो बात हर्ष कहते हैं उसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए प्रदीप जी, अब विपक्ष की टाइमिंग गड़बड़ हो जाती है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना प्री प्लानिंग करके चलते हैं, नामों को लेकर इतना मंथन करते हैं, योजनाओं की भी अगर हम बात करें कई सारी चीजें ऐसी है, ऐसा लगता है कि पहले से डॉक्यूमेंटेड है कि कब कौन से साल में उन्हें क्या करना है, कौन से महीने में उन्हें क्या करना है, किन्हें इन्वाइट करना है। तो ये प्लानिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत मजबूत है या विपक्ष वाकई में कमजोर है? नहीं, आपने मीनाक्षी जी इससे पहले जब मुझसे बात कर रही थी तो आखिर में एक वाक्य कहा था जी कि फिर भी कंसेंसस तो बनता हुआ नहीं दिखता। जी, देखिए, समाज में और विचार के स्तर पर बदलाव बड़ा धीमा होता है, लेकिन उसके संकेत मिल रहे हैं। जब प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी एनडीए की, उसके बाद विपक्ष के नेताओं के आप बयान देखिए, वो बिल्कुल किंकर्तव्य विमूढ़ व्यक्ति जैसे होता है, वो स्थिति थी। ममता बनर्जी जो सबसे पहले राष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार विपक्ष का तय करने के लिए पहल कर रही थी, बैठक बुलाई सबकी, उन्होंने कहा कि अगर पहले बता दिया होता तो हम भी समर्थन। मुझे याद नहीं है कि कोई ऐसा राष्ट्रपति चुना गया हो जिसकी उम्मीदवारी को लेकर विपक्ष, मतलब उम्मीदवार तो खड़े करता है, हर बार करता है, लेकिन एक अपराध बोध से ग्रस्त हो कि हम गलत कर रहे हैं। हम अगर द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन नहीं कर रहे हैं तो ये हमारी ओर से गलत हो रहा है, गलत संदेश जा रहा है। अक्सर क्या ज्यादातर होता है कि विपक्ष जब अपने उम्मीदवार खड़े करता है तो वो अपनी एक वैचारिक दृढ़ता का, एक अपने विचार के बारे में एक प्रतीक के रूप में उसका इस्तेमाल करता है। विपक्ष इस बार उसमें भी नाकाम। बीजेपी के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी की विचारधारा से हम असहमत हैं, वो देश के लिए अच्छी नहीं है, और आपने उम्मीदवार किसे चुना जो बीजेपी का डिस्कार्डेड है। तो विपक्ष की स्थिति ऐसी है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किधर जाना है। ऐसे व्यक्ति की तरह जो चौराहे पर खड़ा है और रास्ता भूल गया है, किस तरफ जाएं इसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको रास्ता दिखाने वाला नहीं मिल रहा है, उनको नेतृत्व तो नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखिए, ये जो आप बात कह रहे हैं ना, ये सब कन्विक्शन से आता है, आत्मविश्वास से आता है कि हम जो करेंगे। अब आप देखिए, इतने कड़े फैसले 8 साल में उन्होंने लिए, लेकिन उनको ये विश्वास था कि जनता हमारा साथ देगी, लोग हमारा साथ देंगे। और ये विश्वास इसलिए आया कि लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति गलत हो सकती है, फैसला गलत हो सकता है, उनकी नीयत गलत नहीं। तो ये जब नीयत पर भरोसा हो जाता है नेता की, तो लोग किसी भी आपके फैसले के साथ खड़े होने को तैयार हो जाते हैं। उसका ये असर है। आज द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति जो है चुना जाना, राष्ट्रपति बनना, ये देश के सामाजिक जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन था। सर, आप जिस विश्वास की बात करें देवेंद्र, 2 चीजें हैं। एक तो या तो वो व्यक्ति अपने लिए विश्वास बना नहीं पा रहा है, पहली बात, या दूसरी बात कि उसने आम लोगों के बीच में अपने लिए इतना भरोसा कायम कर लिया है कि विपक्ष इस बात से विचलित है कि अब हम क्या करें। अगर हम भी इस पर विश्वास करने लग जाएंगे तो फिर हमारी नीति, हमारी पॉलिटिक्स, हमारी रणनीति क्या होगी?
इसमें एक दिलचस्प चीज़ मीनाक्षी मैं आपको बताऊं कि ऑन रिकॉर्ड तो विपक्ष के नेताओं का अपना धर्म रहता है, वो अपनी पार्टी लाइन पे चलते हैं, लेकिन अगर आप विपक्ष के भी बहुत सारे नेताओं से अगर ऑफ रिकॉर्ड बातचीत करें तो आपको ऐसा लगेगा कि बीजेपी के नेता जितनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं उससे कम तारीफ वो नहीं कर रहे हैं। और इसमें मैं बड़े नेताओं की भी बात कर रहा हूँ कि जो विपक्ष के बड़े चेहरे हैं उनसे भी अगर आप ऑफ रिकॉर्ड बातचीत करेंगी तो वो ये बताएंगे कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स कितनी ज़बरदस्त है, किस प्रकार से वो चीज़ें कर रहे हैं, किस प्रकार से 24/7 लगे रहते हैं। और कांग्रेस के नेता साथ साथ तुलना करते हैं अपने शशि नेता थरूर से। ने तारीफ कर दी थी तो कितनी आलोचना उनकी विद इन द पार्टी हो गई थी। जी हाँ, और ये बड़े नेता हैं जो कि ऑफ रिकॉर्ड में इतनी सारी चीज़ें कहेंगे और उसमें 2024 की भविष्यवाणी करते हैं, और वो बीजेपी के नेता कम और अपोजिशन के नेता ज़्यादा भविष्यवाणी करते हैं। उससे ये बात समझ में आती है कि किस प्रकार का जो ग्राउंड कनेक्ट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। क्योंकि कोई भी पॉलिटिशियन भले किसी विचारधारा का हो, ग्राउंड पे अगर जाता है तो उसको ये फील समझ में आता है कि जनता क्या सोच रही है। और वहाँ पर अगर विपक्ष के नेता इस प्रकार से सोचने लगे तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि विपक्ष के जो लीडरशिप है उसमें कितनी कमी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो ताकत कितनी बड़ी ताकत है। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कभी आप पूछिए कि आखिर इतना बड़ा फैसला, ऐसे बड़े बड़े फैसले आप कैसे ले लेते हैं, कैसे ये डर नहीं लगता है कि जो फैसला मैं लेता हूँ अगर उल्टा पड़ गया, उल्टा दांव हो गया तो कितना रिएक्शन आएगा। उनका एक ही जवाब होता है कि कोई भी फैसला लेने से पहले अपने स्व को उससे निकाल दो, अपना हित उससे निकाल दो, जनता का हित जोड़ दो, फिर फैसला लेना बहुत आसान हो जाता है। और जितने बड़े फैसले लिए हैं आप उनको इस पैरामीटर्स में रख के देखेंगी तो समझ में आएगा कि शायद इसीलिए वो संभव हो पाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।